नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक फिर बहुत ही बेहतरीन जानदार शानदार कंटेंट आपके बीच लेके आया हूं। जैसा कि मेरी टॉपिक आपको क्लास में मिल रही थी, लेकिन एक पश्चिम बंगाल का बच्चा था जिसने कमेंट में लिखा था कि थोड़ा सा सर विंडो एसी का जो रो होता है उस रो को देखकर हम कैसे पहचानते हैं कि कितने टन की एसी है। उसी रो के बारे में मैंने वीडियो बनाने के लिए अपडेट आई थी, जिस वीडियो को मैं आपके बीच लेके आया हूँ। तो थोड़ा सा कैमरे को करीब कर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एसी का कंडेंसर है। दोस्तों क्या है एसी का कंडेंसर? जो हमारी गैसों को वेपर से द्रव में बदलने का कार्य करता था। विंडो एसी में लगने वाला कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, जो एल्युमिनियम व कापर का बना होता है। और एल्युमिनियम ही कापर का क्यों बना होता है? क्योंकि कापर दुनिया की एक ऐसी धातु होती है जिसमें जंग, मूर्छा, कार्बन बहुत कम पकड़ता है। जब उसके पाइपों के अंदर जंग, मूर्छा, कार्बन कम पकड़ेगा तो पाइपों में कचरा कम होगा। जब पाइपों में कचरा कम होगा तो पाइपों में चोक होने की कोई उम्मीदें नहीं रह जाती हैं। इसलिए ये पाइपें कापर की होती हैं। जो इसके ऊपर पतली पतली पत्तियां लगी होती हैं, ये पत्तियां दोस्तों एल्युमिनियम की होती हैं। पत्तियां किसकी होती हैं? एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की क्यों होती है? क्योंकि एल्युमिनियम दुनिया की एक ऐसी धातु होती है जो बहुत जल्दी ठंडा हो जाती है और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो हमारा कंडेंसर इसलिए एल्युमिनियम व कापर का बना होता है। अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे किस पे? रो पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे एसी के कंडेंसर का रो है। दोस्तों ये रो को देखकर अपनी एसियों को हम कैसे पहचानते हैं कि ये कितने टन की एसी है? दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तो दो रो है। अगर किसी भी एसी में जो हमारा ये रो दिख रहा है ना, ये घुमावदार, एसी के साइड साइड में, कंडेंसर के साइड साइड में जो घुमी हुई पाइपें होती हैं उसे रो कहते हैं। तो ये घुमा हुआ जो पाइप आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? रो है। इस रो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस रो को ऊपर से नीचे तक, अगर इसमें एक ही लाइन होगी, ये रो की जो ऊपर से नीचे तक जो लाइन आप दिख रही होगी, अगर मात्र इसमें एक ही लाइन मिलेगी तो वह आधे टन की एसी होगी। कौन सी एसी होगी? आधे टन की। कब? जब इसका रो सिंगल होगा, एक ही लाइन पूरा ऊपर से नीचे तक जाएगी तब। अगर ये लाइन दो हो जाएगी और दोनों पाइपें बराबर रहेंगी, एक तार एक समान रहेंगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जब ये दोनों रो बराबर रहेगा, एक समान रहेगा, तो वह एक टन की एसी होगा। दो रो रहेगा, उसमें दो रो रहेगा और दोनों बराबर रहेगा तो वह एक टन की एसी होगी। सिंगल था, आधा टन, दोनों बराबर रहेगा तो एक टन। यदि वही दो रो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, वही दोनों रो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये 1.5 टन की एसी कहलाएगी। और अगर इसी में जो हमारा रो है अगर 3 हो जाएगा तो 2 टन की एसी कहलाएगी। ये हमारी पहचान है। एक बार फिर से अपने पहचान को मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। कंडेंसर को ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर से नीचे तक जो इसका घुमा हुआ रो है, अगर ये अकेला रहेगा तो ये आधा टन, दो रहेगा और दोनों बराबर रहेगा तो वह 1 टन, थोड़ा सा दोनों ऊपर नीचे हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा तो ये 1.5 टन हो जाएगी। और अगर इसमें 3 रो रहेगा तो 2 टन की एसी कहलाएगी। तो इस प्रकार से अपनी एसियों को हम आसानी से पहचान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी एसी के कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन है। क्योंकि रोटरी कंप्रेसर में चार्जिंग लाइन नहीं होती है, रोटरी कंप्रेसरों में चार्जिंग लाइन नहीं होती है, इसके सक्शन लाइन से ही एक पाइप निकली होती है जिसे चार्जिंग लाइन बनाया जाता है या उसमें गैस चार्ज किया जाता है। तो आप चार्जिंग लाइन है। दोस्तों अब की एसियों में गैस चार्ज करने के बाद पाइपों को पंच नहीं किया जाता है। पाइपों को पंच क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अब की नई एसियों में एनआरबी वाल्व आ गया। क्या आ गया? एनआरबी। एनआरबी का फुल फॉर्म होता है नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब होता है कि बाहर से गैसें इसमें सिर्फ आप डाल सकते हैं, लेकिन अंदर की गैसें बाहर नहीं आती है। यही इसकी खासियत है। तो अब की एसियों में पिचिंग की क्रिया नहीं होती है, पुरानी एसियों में पंचिंग की क्रिया होती थी। और पुरानी एसियों में पंचिंग की प्रक्रिया क्यों होती थी? क्योंकि उसमें सर्विस वाल्व लगा होता था। सर्विस वाल्व की कीमत 250 रुपया थी। तो मैकेनिक सर्विस वाल्व के सहारे गैस को डालकर क्या कर रहा था? अपने 250 रुपए के सर्विस वाल्व को बाहर निकाल लेता था। लेकिन नई एसियों में सर्विस वाल्व की जगह क्या आ गया? एनआरबी, नॉन रिटर्न वाल्व आ गया, जिसमें आपको पंचिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें आसानी से आप गैस डाल के चार्ज कर लीजिए और अपने पाइप को खोल लीजिए, इसके अंदर से गैसें बाहर नहीं आएंगी। अब इसकी अंदर के गैसों को बाहर करने के लिए क्या करना होता है? इसमें एक पिन लगी होती है। क्या लगी होती है? पिन लगी होती है, जिसको दबाएंगे तो इसके अंदर जो भरी हुई गैस होती है वो बाहर आप निकल सकती है। तो इसका नाम क्या होता है? एनआरबी वाल्व। इसके ऊपर एक कैप लगता है दोस्तों, इस कैप का नाम क्या होता है? डेड नट। क्या होता है? डेड नट।
डेड नेट के सहारे इस वाल्व को आप बंद कर दीजिए, जिससे क्या होता है कि कभी कभी हमारा अंदर का वाल्व क्या हो जाता है, मिस हो जाने के कारण यहां से हल्की हल्की गैसें निकलना शुरू हो जाती है। तो यदि अगर ऐसी शिकायत आ रही है आपके वाल्व से तो ये डेड नट लगा देंगे, जिससे ऐसी शिकायतें नहीं आएंगी, मतलब ऐसे समस्या से आप दूर हो जाएंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।